है किसी प्रकार के। वहाँ पर देख सकते हैं आप कुत्ते सो रहे हैं, वहाँ कोई कुछ व्यवस्था जो है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और कल परसों में एक खबर आती है कि ऋषिकेश एम्स में 2 कोरोना के मरीज सामने आते हैं, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड में और पूरे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ जाता है। इसकी ही पड़ताल करने के लिए अभी हम मौजूद हैं ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में, जहां पर रजिस्ट्रेशन केंद्र है। इस केंद्र पर हम जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरे व्यवस्था किया जो मुआयना है वो करके हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं पुलिस सहायता केंद्र का बोर्ड लगा है और हालांकि यहाँ पर अभी कोई पुलिसकर्मी बैठे नहीं है, पीछे उधर पुलिसकर्मी बैठे हैं, परंतु पुलिस सहायता केंद्र पर जो है पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। आप लोग भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? राजस्थान से। तो आप रजिस्ट्रेशन हो गया या करवा रहे हैं अभी? हो गया। अच्छा, ऋषिकेश एम्स में 2 कोविड के मरीज आए हैं, इसको देखते हुए जो चारधाम यात्रा पर आप लोग जा रहे हैं, इसको लेकर आपने क्या पहले से तैयारी करी है? स्वास्थ्य को लेकर कुछ खुद की तरफ से है और प्रशासन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसी है? यहाँ तो कुछ है नहीं, अपनी तरफ से जो है वही। जैसे कि मैंने अभी उस काउंटर पे बातचीत की कि पीने का पानी कहाँ है श्रद्धालुओं के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि उतनी दूर पीने का पानी का व्यवस्था कर रखा है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन को लेकर व्यवस्था थी वो कैसी थी? कुछ नहीं दिख रही यहाँ। आप लोग सब साथ में आए हैं? हाँ, साथ में। आप कहाँ से हैं? मतलब राजस्थान। क्या नाम हुआ आपका? भरत जोशी नाम है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया चारधाम यात्रा के लिए? चारधाम। तो वो जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो टाइम से कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन करने वाले जो टाइम से कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए सर्वर बंद हो गया था, फिर उन्होंने मोबाइल से करना शुरू कर दिया। क्या व्यवस्था नजर आई यहाँ पर? व्यवस्था मतलब पानी की जो व्यवस्था है यहाँ हो जाती है नजदीक, तो जैसे बच्चे हैं अब ये भी बोल दिए, तो और बाकी अगर कोई एहतियात के तौर पर मेडिकल की जो फैसिलिटी है या गाइड करना है, जो भी तीर्थयात्री जा रहे हैं उनको सही से गाइड होता है भाई ये चीज है। अच्छा, यहाँ पर अभी कोविड गाइडलाइंस भी बताई जा रही है? कुछ नहीं, स्वास्थ्य के प्रति कुछ सचेत किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ। धन्यवाद। अभी हम आपको अंदर ले जाएंगे और पूरे अंदर दिखाएंगे, वहां पर भी यात्रियों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। आ जाइए अंदर। आज आपने यहाँ पर कितने जांच की और कोविड को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए? ये लगभग हम 120 से ऊपर अभी पेशेंट को देख चुके हैं, जिनका यहाँ पर बीपी, शुगर और जनरल मेडिसिन जितनी है वो दे देते हैं, बुखार वगैरह का देख लेते हैं, और साथ ही उनका बीपी, शुगर है और उनका जो टेम्परेचर क्या है, उनके SpO2 क्या है, और अगर उनका शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है या उनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है तो उनको कंसर्न के लिए GD अस्पताल भी भेज देते हैं इमरजेंसी के लिए। और साथ ही साथ जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो उसमें भी यही ध्यान है कि अपना दूरी बनाते रहें, मास्क वगैरह लगाते रहें। और तो क्या मास्क वगैरह फ्री में बांटे जा रहे हैं श्रद्धालुओं को? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे सर हैं, अभी वो बता देंगे आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी। पर हमारे पास अभी जो आया है, हमें अभी बस मेडिकल तौर पे उनका बीपी, शुगर मेंटेन रखना है, वो देखना है, चेक करना है कि कितना उनका बीपी, शुगर है। और अगर पेशेंट पहले से बीपी, शुगर की दवाइयाँ खा रहा है तो अगर उन वाले जो 60 उनके पास है, अगर हमारे पास वो है तो हम उनको भी वो चीज़ें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और डेली का लगभग कितना जाँच हो रहा है यहाँ पर? हमारे पास 150 से लोग इधर के इस पर आ रहे हैं, इस वाली डिस्पेंसरी पर 150 से लगभग उधर, तो 200-250 एक ही केंद्र बनाया गया, इसके अलावा और कहीं नहीं? नहीं, 2 बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक उधर पे बना हुआ है, 2 लोगों के पास बना हुआ है। तो लगभग हर पेशेंट को, मतलब हर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सबको कवर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और इसमें ये भी है कि 50 से अबव को तो हम सबको ही कंपलसरी है, और उससे नीचे जो भी लोगों को प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर की कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी आप अपनी जांच करा के दिखा सकते हैं, अपनी बीपी और शुगर की जांच दे सकते हैं। हम यहाँ पर रैंडम शुगर भी कर रहे हैं साथ ही। अभी हमने स्वास्थ्य जांच केंद्र पर बात की, जहां पर उन्होंने दवाइयों को लेकर के, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लेकर के बातें कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो रजिस्ट्रेशन केंद्र है वहां पर लोगों का डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ है किसी प्रकार के। वहाँ पर देख सकते हैं आप कुत्ते सो रहे हैं, वहाँ कोई कुछ व्यवस्था जो है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, मास्क नहीं है लोगों के पास, और लोग जो है ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ के रजिस्ट्रेशन केंद्र में लगे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अव्यवस्था जो है पूरी तरीके से चारों तरफ फैली हुई है। ना स्वास्थ्य को लेकर के कोई गाइडलाइन है, ना देखिए गंदगी जो है, साफ सफाई को लेकर के कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी गतिविधि नहीं की गई है। परिचय में सुशील नौटियाल, पर्यटन अधिकारी हूँ। ये पूरी व्यवस्थाएं मैं ही देखता हूँ यहाँ पर।
सर जिस तरीके से अभी मैं आया मैंने देखा चारों तरफ जो है अव्यवस्था नजर आई। क्या अव्यवस्था नजर आ रही है अभी आपको? हमने स्वास्थ्य जांच केंद्र पर हाँ। पता किया तो उन्होंने कहा कि हमने डिस्टेंस भी मेंटेन करवाया है, हालांकि ना वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। हाल ही में ऋषिकेश एम्स में 2 कोविड के मरीज निकले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और गाइडलाइंस भी जारी हुई होंगी। तो आपको अगर कुछ पता है वो बता दीजिए, यहाँ पर क्या व्यवस्था है आप खुद हम बता लोग भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरुआती दौर में जो है इसकी एसओपी आ गई है और यात्रियों को हम अनाउंस करके इस सब चीज़ों के माध्यम से बता रहे हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यात्रियों को हम अवगत कराते रहते हैं और आगे भी एसओपी का पालन करेंगे इसमें। तो नहीं तो रात हमारे पास हमारे 2,71,000 से ऊपर ये इस पंजीकरण केंद्र पे जो है पंजीकरण हो चुके हैं हमारे हरिद्वार जनपद के, और काफ़ी अच्छे पंजीकरण हो रहे हैं। इस वर्ष जो है ऋषिकेश से ज़्यादा जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, तो ऋषिकेश से ज़्यादा हम लोगों ने हरिद्वार में यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन के विषय में कहा है, ऑनलाइन जो पंजीकरण है उसके संबंध में नहीं, कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण जो के विषय में। कोविड के जो मरीज आए हैं उसके बाद से कोई गिरावट आई है कुछ? नहीं, उससे तो अभी कोई इफेक्ट तो नहीं आया, कोविड वाला तो कोई इफेक्ट हमको और देखने को नहीं श्रद्धालुओं को इसको कोविड को लेकर कोई गाइडलाइन या जानकारी दी जा वो रही है? मैंने आपको बताया, हम अनाउंस करते रहते हैं। एसओपी आ गई, डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, वो भी अपने तरफ से बताते रहते हैं इस संदर्भ में। इसको लेकर के ये सफाई करते रहते हैं। देखिए हजारों लोग आते हैं हर समय, जो है नगर निगम यहाँ पे सफाई करता रहता है, टाइम टू टाइम सफाई होती रहती है। थोड़ी देर में फिर वो लोग आके सफाई करेंगे। काफ़ी लोग हैं, अवेयरनेस नहीं है, सब खा के फेंक देते हैं, तो वो इसमें, लेकिन यहाँ पे नगर निगम के द्वारा सफाई की जाती रहती है समस्या। चारधाम यात्रा दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति कि चारधाम यात्रा का जो इस समय पीक सीजन है उस समय यात्रा करना चलना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके कई सारे कारण हैं। जिस प्रकार पूर्व में जो है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध की स्थिति बन गई थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद सरकार के द्वारा अवेयरनेस ना करना उसकी वो बहुत बड़ा कारण है। और वर्तमान में अभी जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, उसमें कोविड जो 19 था उसका एक वेरिएंट दोबारा से आने की जो संभावना सरकार द्वारा जारी बताई गई है, उसको लेकर आज एक न्यूज़ फ्लैश हुई है जिसमें बताया गया है कि चारधाम यात्रा जो तीर्थयात्री आना चाहते हैं उनकी कोविड की जांच होगी। निश्चित रूप से अगर ये जांच होगी तो ये यात्रा बहुत बड़े रूप में प्रभावित होगी। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि सभी होटल वैसे ही खाली पड़े हैं, और ये अगर न्यूज़ फैल गई इसकी चीज़ की, जबकि भारतवर्ष के अंदर पूरे के पूरे आप देखें कहीं भी कोई एसओपी नहीं है, और लेकिन उत्तराखंड को लेकर अगर इस प्रकार का रवैया अगर सरकार रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड के टूरिज़्म को होने वाला है। किस तरह से देख होटल की बुकिंग तो देखिए बहुत पहले से कैंसिलेशन हो चुकी हैं, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई हैं। पहले भी हमने एक बार बताया था कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है सरकार का, उसमें कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सरकार को तो ये मालूम ही नहीं चलता है कि कितनी बुकिंग कैंसिल हुई। वो तो कहते हैं हमारे पास आंकड़ा इतने लाख आदमी आ गए चले गए, पर होटल वाले को पता चलता है कि उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई है और इतने यात्री कैंसिल हो गए हैं, तो यात्री आ नहीं रहे हैं। और अब ये जो कोविड का स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इसमें भी नीति गलत है इनकी। अगर जब एसओपी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बनी तो खाली उत्तराखंड के लिए स्पेशल क्यों बनाई जा रही है, और वो भी पीक सीजन पे यात्रा के टाइम पर। वैसे ही यात्री कम है और दोबारा से अगर ये कर देंगे तो यात्री बिल्कुल टूट जाएगा, आएगा ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत बुकिंग है लोगों के पास वो भी कैंसिलेशन हो जाएंगी सारी, तो मारामारी बहुत हो जाएगी और इस बार साल का जो व्यापार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए मीडिया से ही हमें पता चल रहा है और हमने खुद भी जाके देखा है वहाँ पर कि ये जो आपने कमियाँ बताई हैं ये हकीकत में वहाँ हैं। इस विषय पे सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे कि यात्रियों को बहुत कष्ट हो रहा है। और इससे एक इमेज भी जाती है सरकार की कि ना तो सुविधा है चारधाम यात्रियों के लिए, ना कुछ एक इनका व्यू है कि कैसे होगा। ऊपर से कोविड वैसे ही यहाँ पर यात्रियों की कमी बहुत ज़्यादा है, सभी को पता है। इस बार कोई भी कारण हो, युद्ध कारण हो या कोई अन्य कारण हो, पर इसके बाद अब कोविड का एक इन्होंने हवा बना दिया है। इसकी वजह से यात्री और कम होंगे। और व्यापार तो इस समय आपको भी पता है, सभी देख रहे हैं कि व्यापार पूरी तरह से चौपट हुआ है। तो जैसे कि ये व्यापारियों का आर्थिक स्तर बहुत गिर जाएगा। और ये हरिद्वार का, खासतौर हरिद्वार प्लस उत्तराखंड पूरा ही कोविड यात्रियों पे ही निर्भर करता है। और अगर ये
व्यवसाय ही पूरी तरह से ख़त्म हुआ तो उत्तराखंड को भी काफ़ी हानि होगी। और मेरे हिसाब से इस विषय पे उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कोविड की एसओपी अभी जब कहीं किसी भी स्टेट में सरकार ने जारी नहीं की है, इस विषय में सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इसे भी निरस्त करके और पर्यटन को ज़्यादा ध्यान देके इस पर ज़्यादा पॉपुलर किया जाना चाहिए। तो अभी हमने पर्यटन अधिकारी से भी बातचीत की और पूरा जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है। आप खुद देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद।